हमारे प्रवक्ता साहब, मेरे साथ आए भाई गुलशन अपना मुकेश बंसल जी, हमारे DS करक साहब, मयंक जी और आप सब एक परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं हम लोग आपस में। सबसे परिचय हुआ, सबके व्यापार को समझा हमने। सबसे पहले तो मैं आप सबका भाई अशोक जी की वजह से, मनोज जी की वजह से आप लोगों से परिचय हो रहा है। आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बहुत सारी बातें हुई और ये सारी बातें पूरे स्टेट में चल रही है। अभी पिछले दिनों मैं और गुलशन जी घरौंडा की एक मीटिंग में थे, आप जैसे साथी सारे इकट्ठे हुए थे। वहाँ भी इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे और रोहतक में जब गुलशन जी को बनाया तब भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। पूरे हरियाणा में इन प्रश्नों को खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसके पीछे एक लॉजिक है। व्यापार संगठन बना था और पहले प्रधान व्यापार संगठन के मांगेराम गुप्ता जी बने थे, आपके जीवन में। आपको सबको किसी को ध्यान होगा शायद, सब तो बोलेंगे। और मांगेराम जी के बाद फिर विष्णु प्रसाद दालवाला बने हिसार से, और उनके बाद फिर लक्ष्मीचंद गुप्ता जी बने। तो सही व्यापार संगठन तो वो था भाई। और लक्ष्मीचंद जी के बाद फिर आप सबको जानते हो बद्रीनाथ गलत को बनाने वाले भी हम लोग ही। तो ये बद्रीनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके काफ़ी करीबी लोगों में से एक था। तो लक्ष्मीचंद जी व्यापारी हितों की बात करते थे और रोज़ डंडा ठोकते थे सरकार के। तो चौधरी बद्रीनाथ बड़े परेशान थे लक्ष्मीचंद जी से, और उन्होंने एक विचार बनाया कि भी हमारा अपना एक पैरेलल संगठन व्यापारियों का बना दें। तो मांगेराम जी को, हमको, सबको इकट्ठा किया और वो जिम्मेदारी मुझे देने की बात की। तो मैंने इनकार कर दिया। तो बजरंगदास जी को हमने नाम सुझाया और बजरंगदास जी को चौधरी बद्रीनाथ जी ने बनवा दिया। क्योंकि सरकार थी तो लक्ष्मीचंद गुप्ता जी को नीचा दिखाने के लिए मांगेराम गुप्ता जी और जो सरकार के वजीर थे उन दिनों में, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, AC चौधरी जी, एक हमारे फरीदाबाद से पंजाबी नेता है, भाई समझे कि पेट में दर्द है तो पेट का दर्द तो उसका हालचाल पूछ के या उसको दवाई देने से हल होगा, न कि वहाँ गील में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हल होगा। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग जो हैं वो संघर्ष करने वाले लोग हैं। अभी पिछले दिनों घोटाला के अंदर एक व्यापारियों को बारदाना नहीं मिल रहा था। वो बारदाना इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो अनाज मंडी है उसके चारों तरफ 60% लोग आजकल जाट आड़ती बन गए हैं, और एक साइड में हमारे पंजाबी भाई, ब्राह्मण भाई, बनिए भाई, मुश्किल से 20-25 दुकान हो लेके आए तो उसको बांट दे। जब भी कोई गाड़ी आए उनको बांट दे, तो उनका जो अनाज है वो एज इट इज रह जाए। उस फड़का जो अदर जाट के लोग थे, जाट से अलग जो लोग थे, और बाकियों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। हमने वहाँ प्रदर्शन किया और डिप्टी कमिश्नर को, सोनीपत को वही बुलाया मौके पे, और इस सॉल्यूशन का हमने हल निकाला। ऊपर आनंद मोहन शरण जी के पास फूड डिपार्टमेंट था उन दिनों में, तो हमने उनको भी संज्ञान में डाला। वो भी आप सबके ही बीच के साथी हैं। तो एक सॉल्यूशन निकला। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, आप लोगों के बीच में रह के हम लोग सॉल्यूशन निकालने का काम करते हैं। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, आजकल डंग साहब BJP में है।
आप लोगों में से भी विभिन्न पार्टियों के लोग होंगे, लेकिन पार्टी लाइन से अलग होके हमने करनाल में रैली की। मैं भूपेंद्र हुड्डा का मीडिया एडवाइज़र था उन दिनों में, और मीडिया एडवाइज़र होते हुए भी हमने भूपेंद्र हुड्डा को ललकारा, क्योंकि व्यापारियों के हितों की बात हो रही थी। जबकि मुझे नीचे उतरते ही मेरी गाड़ी खोस ली सरकार ने, तो दे दी हमने गाड़ी, हमने कोई परवाह नहीं की, इस बात का कोई गिला नहीं था। हमें मुझे पता था कि मैंने छोड़नी है, ये मांग लेगा नहीं तो मैं छोड़ आऊँगा, क्योंकि स्टेज से अनाउंस कर चुके। तो मेरे भाइयों, ऐसा है कि हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम हिसार बैठ के, भिवानी बैठ के, रोहतक बैठ के अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे किसी का। तो भाई चिट्ठी जारी कर दी, प्रेस नोट जारी कर दिया चंडीगढ़ से, फला 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 बना दिए।